तो फाइनली दोस्तों आप सभी के सपोर्ट और प्यार से हुई थी हमारे चैनल पर अनबॉक्सिंग दोस्तों पोको की C3 की कुछ ही दिन पहले। तो अगर गलती से कर दी हो आप मिस उस अनबॉक्सिंग को तो फटाफट से क्लिक कर दो हमारे आई बटन पे और जाके तुरंत एंजॉय कर लो दोस्तों उस अनबॉक्सिंग को। फाइनली दोस्तों आज वो समय है कि मैं ये फोन पिछले 2 दिन से यूज कर रहा हूं और सच में किसी फोन के बारे में तभी पता चलता है दोस्तों जब आप उसे यूज कर रहे हो पिछले 2-3 दिन से। तो मुझे क्या कुछ अच्छा लगा इस फोन के बारे में और क्या मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा इस फोन के बारे में, ये चीज मैं आपसे बहुत ज्यादा खुल के आज ओपिनियन अपना देने वाला हूं। और दोस्तों चूंकि इस फोन के लिए मैंने पैसे पे किए हैं, मैंने इस फोन के लिए 7,499 रुपए अपने पैकेट से पे किए हैं, तो जो रिव्यू होने वाला है दोस्तों बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला है। बिकॉज दोस्तों ये हमने पे किया है इसे, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बोलूं वो सच बोलूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में दोस्तों कि आखिर इसका डिस्प्ले कैसा है। दोस्तों 6.5 इंच का हमें डिस्प्ले तो मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलती है। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से दोस्तों ये फोन मैं इतना बोलूंगा कि आपको एक टैंपर्ड अच्छा गोरिल्ला ग्लास का टैंपर्ड और दोस्तों एक कवर लगा के तो हमेशा रखना पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों ये कांच है, ये एक स्क्रीन है, ये टूट सकता है। दोस्तों फोको C3 में ये कहा गया कि इसमें पेंटा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन दोस्तों पेंटा ग्लास पे वो भरोसा नहीं होता जो सच में दोस्तों एक गोरिल्ला ग्लास के ऊपर है। तो दोस्तों इस चीज में मैं कहूंगा कि स्क्रीन वाइज दोस्तों आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी दोस्तों बात अगर करूं तो मैंने बहुत डे में मैंने बहुत बाइक चलाते वक्त बहुत दिन में इसे यूज किया दोस्तों, और जो सूरज की जो रोशनी पड़ती है दोस्तों उसके सामने ये स्क्रीन फीका नहीं पड़ता है। आई मीन दोस्तों काम चल जाता है एक बजट सेगमेंट में इस फोन से दोस्तों। ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता इसका स्क्रीन, सब कुछ दिखता है, सब कुछ विजुअल रहता है। उस हिसाब से दोस्तों स्क्रीन में कहूंगा ब्राइटर है। साथ में दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी दोस्तों 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी इसमें मिलती है, जिसको चार्ज करने में, जो कि 0% से लेकर के 100% तक चार्ज करने में 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगता है। दोस्तों बिल्कुल कैलकुलेटेड, ये कहीं का पढ़ा हुआ नहीं है दोस्तों, ये सब खुद मैंने किया है इसलिए आपको बता रहा हूं। 2 घंटे 40 मिनट लगता है इस फोन को चार्ज करने में। बहुत ज्यादा अगर आप हैवी गेमिंग करो, बहुत हैवी गेमिंग के लिए तो नहीं बना दोस्तों, लेकिन अगर सीओसी वगैरह आप खेलो लो सेटिंग्स पे, तो मैंने 2 घंटे खेलने के बाद इसके टेम्परेचर मेजर किए थे इस फोन के। तो चूंकि दोस्तों प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। इसका टेम्परेचर अप्रोक्स दोस्तों 39 टू 40 टू 41 था डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ज्यादा इस फोन का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है दोस्तों। तो अगर कोई फोन अगर दोस्तों बहुत गर्म ना हो, वो फोन दोस्तों साल 2 साल तक बहुत अच्छे से चल सकता है। तो मुझे इस फोन के बारे में सबसे अच्छी जो चीज लगी दोस्तों वो ये लगी कि ये फोन ज्यादा हीटअप नहीं होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरे की। तो कैमरा दोस्तों पीछे दिया है 13 मेगापिक्सल का, जो कि ब्राइट लाइट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन दोस्तों मैं बहुत क्लियर ओपिनियन दे दूं कि लो लाइट के लिए ये फोन ये कैमरा नहीं बना है दोस्तों। जैसे लो लाइट में एक आर्टिफिशियल मैनेजमेंट होता है, आर्टिफिशियल लाइटनिंग्स होती हैं, आर्टिफिशियल एडिटिंग्स होती हैं, वो सब चीजें कुछ भी नहीं है इस फोन में। लेकिन एक लाइट में, एक अच्छे सूरज की रोशनी में ये फोटोज अच्छे देता है, पंची देता है, ब्राइट देता है, डिटेलिंग्स काफी अच्छी होती है, स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे होते हैं। बात करते हैं दोस्तों उसके सेल्फी कैमरे के बारे में। तो सेल्फी कैमरा दोस्तों 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है पोको C3 का। अगेन मैं सेम चीज आपसे कहूंगा दोस्तों कि कलर्स ब्राइट लाइट में काफी पंची होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डार्क साइड में चल जाऊं तो फिर दोस्तों वो फोटो काफी ब्लरी हो जाती है, काफी बेकार हो जाती है और दोस्तों वो किसी काम की नहीं रहती है दोस्तों। साथ ही साथ यही सब कुछ थे मेरे 2 दिन का यूज। अब बात करता हूं दोस्तों अपने रिव्यू के बारे में कि क्या सच में 7,499 यूज करके क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, क्या ये फोन एक वर्थ इट है या फिर ये फोन एक वर्थ इट नहीं है आपको इस प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों मेरा जो क्लियर कट ओपिनियन है कि दोस्तों इसमें G35 का प्रोसेसर मिलता है, मीडियाटेक G35, Helio G35। दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हां इस प्राइस रेंज में ये इकलौता देता है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भले ना हो, पेंटा की प्रोटेक्शन दोस्तों इसमें फोको C3 ऑफर करता है। तो आखिर कोई प्रोटेक्शन तो है इसमें दोस्तों, बिकॉज प्राइस सेगमेंट में कोई प्रोटेक्शन ही नहीं आती है फोन्स में दोस्तों। सो उस हिसाब से ये एक अच्छा है दोस्तों। साथ में प्राइस रेंज के हिसाब से ये रेंज 2 GB फोन्स का है, इसमें 3 GB के फोन्स मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब बात आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों जो इस फोन में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी,
दोस्तों अगर आप 7,000 7,500 रुपए खर्चा कर रहे हो, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलना ही चाहिए, जो कि इस फोन में दोस्तों नहीं मिलता हमें। ये चीज एक मुझे बहुत बुरी लगी इस फोन के बारे में कि इफ यू आर पेइंग दैट मच, दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलना ही चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, इसका जो चार्जर एडॉप्टर मिलता है दोस्तों, वो 10 वॉट का होता है, जिसको चार्ज करने में मैंने जैसा बताया दोस्तों 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगता है। तो वो थोड़ा सा अच्छा बेटर दोस्तों हो सकता था, अपने प्राइस के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं। आई नो कि बजट फोन है, लेकिन फिर भी दोस्तों फिंगरप्रिंट इसमें आ सकते थे उतने रेंज में। दोस्तों ये सब कुछ इसके डाउन साइड्स है। बाकी ओवरऑल मैं कहूंगा दोस्तों, ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। अगर किसी ने कभी दोबारा फोन नहीं लिया, अभी सिर्फ फोन लेके उसे कॉलिंग करना है दोस्तों, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, उसके लिए दोस्तों ये फोन एकदम रहने वाला है परफेक्ट। और बात अगर कॉल की करूं तो दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर के सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमारे कॉल से रिलेटेड है। तो ओवरऑल दोस्तों एक एंट्री लेवल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन पोको C3 होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों मुझसे पूछा ये सवाल कि क्या पोको C3 के अलावा हमें किसी और की तरफ जाना चाहिए, क्या कोई और ऐसा है फोन जो C3 की तरह है और उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर हो। तो जी हाँ दोस्तों, रियलमी का C12 दोस्तों आप देख सकते हो। C12 में दोस्तों इसी प्राइस रेंज में लगभग इतने ही का ही फोन है, और इसमें साथ में दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। तो यही थे कुछ मेरे दोस्तों ऑनेस्ट रिव्यू, कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन 2 दिन सच में इस्तेमाल करने के बाद इस फोन पोको C3 का। तो दोस्तों अगर आया हो आपका हमारा ये ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत ज्यादा पसंद, तो फटाफट से कर दो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैं इसमें मिस कर दिया हूं उस वीडियो में, और क्या मुझे कवर करना चाहिए। बिकॉज इस फोन का मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें दोस्तों इसकी कैमरा कर मैं टेस्ट करूंगा, कुछ सैंपल्स शेयर करूंगा आपके सामने, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ क्लिप्स शेयर करूंगा। तो दोस्तों उसके लिए ट्यून रहना, हमसे जुड़े रहना। और बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर बात करते हैं इसी पोको C3। They said, don't fall, don't forget all the